2025 की एक और वैकेंसी आ गई है। ईएमआरएस में 7,267 पदों पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे लिखा हुआ है 2 चरणों में परीक्षा होने जा रही है। नया एग्जाम पैटर्न है, नया सिलेबस आएगा, नई तरह से नई भर्ती होने जा रही है। पूरी जानकारी इस वीडियो में देने उपस्थित हुआ हूं मैं। उससे पहले प्रणाम निवेदित करता हूं। मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस नोटिफिकेशन में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जो आप लोगों को जरूर जानना चाहिए। मैं आपको ले चलता हूं सीधा नोटिफिकेशन के पास। ये नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपको आवेदन करने की तिथि जो दी गई है वो 23 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को आवेदन करना है। शुरुआत की तिथि नहीं दी गई है, यानी कि आप लोग ये मान सकते हैं कि 1-2 दिन में, मतलब 23 सितंबर से पहले पहले आपको आवेदन शुरू हो जाएंगे और 23 अक्टूबर तक आवेदन करना है। और बाकी की सारी डेट्स जो है वो लिख दिया है कि हम अभी नहीं करेंगे, मतलब विल बी नोटिफाइड ऐसे करके आपको दे दिया गया है। एग्जाम कब होगा या ज्वाइनिंग कब होगी सब आगे ऐसे लिख दिया गया है। लेकिन एक बात विशेष है कि जो पेमेंट इस बार लिया जा रहा है वो 2 चरणों में पेमेंट लिया जा रहा है। एक एप्लीकेशन आवेदन करने की फीस है और दूसरा एक प्रोसेसिंग फीस है। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल हुआ, पीजीटी एंड टीजीटी, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए जो है वो एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, उसमें केवल प्रोसेसिंग फी रखी गई है। तो 500 रुपए रखा गया है। प्रोसेसिंग फी सबके लिए 500 रुपए है। आवेदन करने के लिए जो SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये आवेदन फीस नहीं है, लेकिन जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आवेदन है। यहां ये बात ध्यान में रखनी हो कि जनरल जो सेंट्रल लेवल पर जनरल आते हैं या सेंट्रल लेवल पर SC ST OBC के अंतर्गत आते हैं, आपका सेंटर का सर्टिफिकेट मान्य होगा और उसकी भी डेट दी गई है। जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले पहले बना हुआ होना चाहिए। 23 अक्टूबर से पहले पहले वो आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो 2,000 रुपए प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी टीजीटी के लिए 1,500 रुपए, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपए और इसमें प्रोसेसिंग फी 500 रुपए और जोड़ करके 2,500, 2,000, 1,500 रुपए आपका शुल्क हो जाएगा। यहां ये बात ध्यान में रखने की है कि आपका जो एग्जाम है सभी के लिए टीयर 1 एंड टीयर 2 2 चरण रखे गए हैं। पिछली बार तो सीधी भर्ती हो गई थी, केवल टीयर 1 के आधार पर भर्ती हो गई थी, लेकिन इस बार टीयर 1 टीयर 2 दोनों रहेंगे। थोड़ा ये जानने वाला विषय है। ये नोटिफिकेशन बहुत ज्यादा ध्यान से समझने का है। इस बार बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। इसी के आधार पर आपको जल्दी ही एनवीएस केवीएस का नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगा ऐसे ही। टीयर 2 के बारे में भी बात करेंगे अभी जो है। हाँ, बस इसमें एक बात ध्यान रखने की, जो प्रिंसिपल की वैकेंसी है, इंटरव्यू केवल और केवल प्रिंसिपल वाली वैकेंसी के लिए होगा। पीआरटी तो इसमें नहीं है। टीजीटी और पीजीटी और नॉन टीचिंग के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया नहीं है। ऑनलाइन आप लोगों को आवेदन करने, लेकिन पेपर ऑफलाइन होगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा आप लोग कि पेपर ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड में होगा, दोनों मोड में। डिस्क्रिप्टिव भी होगा और बाकी सारी चीजें जो है रहेंगी इसमें। मैं उस पर भी बात करूंगा। वैकेंसीज पर बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल के लिए 225, पीजीटी की 1460, टीजीटी के लिए 3,962। विस्तार से चर्चा कर लेते हैं हम लोग। जो है इन्होंने बांट दिया है कि जैसे प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज आपके सामने ये रहा डेटा। इंग्लिश में 112, हिंदी में 81, मैथ्स 134, केमिस्ट्री 169, फिजिक्स 198, बायोलॉजी 99, हिस्ट्री 140, जियोग्राफी 98, कॉमर्स 120, इकोनॉमिक्स 155, कंप्यूटर साइंस 150, 154, कुल मिला के 1460 ये वैकेंसीज हैं। अलग अलग विषयों में बाइफर्केशन आप लोग देख ही सकते हैं। SC ST OBC या जनरल के लिए, EWS के लिए किस तरह से रखा गया है। टीजीटी में अगर मैं बात करूं तो टीजीटी में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसीज हैं। ये नंबर हमेशा ही थोड़ा सा बड़ा होता है। 2,550 वैकेंसीज हैं ये वाली भी। पहले भी इसी तरह से निकली थी। और हिंदी में 424, 395 इंग्लिश, 381 मैथ्स, 392 सोशल स्टडीज, 408 साइंस, कंप्यूटर साइंस 550 सबसे ज्यादा वैकेंसी, क्योंकि पिछली बार कम वैकेंसी थी ये वाली। और जो थर्ड लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उनमें पहले सबसे ज्यादा वैकेंसी संस्कृत की निकली थी। इस बार संस्कृत की वैकेंसी नहीं है। विद्यार्थी बहुत ज्यादा मायूस भी है। तो उनमें आप देख रहे हैं कि असमी 8, बोडो 2, बंगाली 8, गारो 1, गुजराती 2, कन्नड़ 6, खासी 3, मलयालम 2, मणिपुरी 11, मिजो जो है वो 6 और ओडिया 57, संथाली 71, तेलुगु 44, उर्दू 2। 223 वैकेंसीज जो है कुल मिलाकर के रखी गई है रीजनल ग्रुप के लिए। और टीजीटी में भी जो है वो स्पेशल मिसलेनियस निकाली गई है, जो म्यूजिक के लिए 314, आर्ट में 279,
पेट फिजिकल एजुकेशन टीचर जो मेल है 173, फीमेल में जो है वो 299। लाइब्रेरियन की 124 पोस्ट है, कुल मिला के 1189 पोस्ट जो है वो मिसलेनियस रखी गई है। नॉन टीचिंग में आप देखते हैं हॉस्टल वार्डन, फीमेल स्टाफ अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जैसे जो होता है, और लैब अटेंडेंट, इनकी पोस्ट रखी गई है। तो पोस्ट आप में देख रहे हैं कि सबका एक साथ अच्छा खासा नोटिफिकेशन निकला है। फिर उसके बाद आपको जो बात यहां से देखने की है, ये कहा गया है कि 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपके पास आपके सारे के सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, ये सब कुछ 23 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपके पास होना चाहिए। और ये भी बात कही गई है यहां पर कि अगर हम जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से अगर ये डेट बढ़ाते हैं आवेदन करने की, तो इसमें हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए डेट नहीं बढ़ाएंगे, मतलब 23/10/2025 से पहले पहले ही आपके पास ये होना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि जब हम वाइवा के लिए बुलाएंगे, वाइवा के लिए जो रहेगा टीयर 1 के बाद टीयर 2, टीयर 2 के बाद प्रिंसिपल के लिए जो वाइवा होगा 1:3 का अनुपात रहेगा, मतलब 3 वैकेंसी से 3 गुना लोगों को छांटा जाएगा। और इंटरव्यू का वेटेज भी जो है 20% रहेगा, मतलब टीयर 2 का 80% और इंटरव्यू का 20% मिला करके फाइनल मेरिट बनेगी। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने रखा गया है, जो टीयर 2 में, टीयर 1 केवल क्वालिफाइंग है, टीयर 2 के लिए इन्होंने रखा है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 30% है जो आपके होने चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आदि के लिए 25% मिनिमम मार्क्स रखे जाएंगे। और ये भी कहा गया है कि जो आपका टीयर 2 एग्जामिनेशन होगा, टीयर 2 एग्जामिनेशन में भी 3 गुना लोगों को छांटा जाएगा, मतलब टीयर 1 हो जाएगा, टीयर 1 में तो 10 गुना लोगों को छांट लेंगे, टीयर 2 जो होगा उसमें 3 गुना लोगों को छांटेंगे, और 3 गुना लोगों को छांट करके उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 3 गुना लोगों को बुला करके फिर एक फाइनल मेरिट बना देंगे, जो पैनल बन जाएगा फाइनल जो है। और उस पैनल में से, क्योंकि कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं, वो पैनल 2 साल तक जो है वो मान्य रहेगा। इसका मतलब ये मान करके चलिए अगले 2 साल तक अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी ईएमआरएस में, क्योंकि इसी पैनल से आगे ज्वाइनिंग अगले 2 नहीं 3 साल, क्योंकि 1 साल तो इसी के उसमें निकल जाएगा फाइनल मेरिट आने में, फिर उसके पैनल के भी अगले 2 साल तक वो इसी पैनल के आधार पर, ये मान करके चलिए जिसका वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा उसे आगे रिक्रूट करते रहेंगे, ये मान करके चलिए आप लोग। तो ईएमआरएस में अच्छे से आप ये देख लीजिएगा कि फाइनल सिलेक्शन में तक का पूरा प्लान रखा गया है इनका, ठीक है। और ये पे लेवल को लेकर के आपके सामने है ही, मैट्रिक्स किस तरह से रहता है, प्रिंसिपल लेवल 12 होता है, पीजीटी लेवल 8 होता है, टीजीटी लेवल 7 होता है, तो इस तरह से लाइब्रेरियन भी लेवल 7 पर ही होता है। टीयर 1 में कहा गया है कि ओएमआर बेस्ड आपका पेपर होगा पेन पेपर मोड में, और जो टीयर 2 है डिस्क्रिप्टिव आंसर भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। पहला ऐसा मॉडल है ये जो केंद्र सरकार की ओर से जारी किया गया है, शायद ये एनवीएस केवीएस में भी इसी मॉडल पर काम होगा कि जो आपका मेंस होगा, प्री में तो चलो सब जगह ऑब्जेक्टिव रहता है, ओएमआर रहता है, लेकिन मेंस में भी आपको इस तरह से रखा जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव भी होगा और एमसीक्यू भी होगा। एग्जाम पैटर्न के लिए जो है सबके लिए अलग अलग है। प्रिंसिपल के लिए बता दिया गया है कि इस तरह से हम शुरू में जो आपका टीयर 1 का एग्जाम लेंगे वो 100 नंबर का होगा। 100 नंबर में जैसे पहले होता था रीजनिंग, न्यूमेरिक एबिलिटी है, जनरल अवेयरनेस है, एकेडमिक्स है, एकेडमिक्स के 30 नंबर हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाला पोर्शन 30 नंबर का है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो होता है उसमें 10 हिंदी के और 10 इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे, और इसी तरह से मार्क्स रहेंगे। 2.5 घंटे का जो है वो नहीं 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, और आपको 2 घंटे में ये 100 प्रश्न प्रिंसिपल लेवल पे करने होंगे। और इसके बाद आपको कहा गया टीयर 2 में फिर इस तरह से रहेगा, सबके लिए ही रखा गया है ये, प्रिंसिपल के लिए भी और पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी, कि यहां से आपका जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो इस तरह से रहेगा। उसमें 40 नंबर का जो है वो 40 प्रश्न रहेंगे, मतलब 40 प्रश्न रहेंगे 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, और 15 प्रश्न रहेंगे डिस्क्रिप्टिव 60 नंबर के, मतलब 4 नंबर का एक डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होगा इस तरह से, और 3 घंटे का टाइम होगा, तो 55 प्रश्न होंगे। इस तरह से रखा गया है। ये अपने आप में एक नया पैटर्न है जो अब तक नहीं रखा गया। और इसमें भी कहा गया है कि ये इंटरव्यू के भी फिर 40 मार्क्स होंगे प्रिंसिपल के लिए, ठीक है। वेटेज फॉर प्रिपरेशन मेरिट लिस्ट जो है वो 80% और 20% उनका जोड़ा जाएगा, दोनों उनका जो है वेटेज रखा जाएगा। ये पीजीटी के लिए एग्जाम पैटर्न रहेगा, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज,
ऑफ आईसीटी टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 4 पार्ट रहेंगे जिनमें से कि आप अलग अलग नंबर देखेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड 30, नॉलेज आईसीटी की जो है वो 15 और रीजनिंग का 15 और 10 नंबर जो है वो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। फिर आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा, डोमेन सब्जेक्ट में आपको 30 नंबर का पार्ट रहेगा कुल प्री में। 30 नंबर के पार्ट में कुछ इस तरह से रहेगा कि 20 नंबर का आपका होगा पेडागोजी वाला और 10 नंबर का होगा आपका एनईपी। आपके सब्जेक्ट का जो प्री में पार्ट होगा वो थोड़ा होगा, और इसके बाद जो आपका टोटल बनेगा ये 100 नंबर का। 100 नंबर में इसके अतिरिक्त ये कहा गया है कि फिर एक क्वालिफाइंग होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर, जो कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला है। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको मिनिमम 20 में से 8 मार्क्स लाना जरूरी है। नहीं लाते हैं तो आपका सब बेकार, कुछ भी चेक नहीं होगा। इसमें पहले बहुत सारे लोग रह गए थे, इस बार भी रह जाएंगे अगर तैयारी नहीं करेंगे तो। खैर, प्री में फिर 10 गुना लोगों को जो है वो मेंस के लिए बुलाया जाएगा, 10 गुना लोगों को छाटा जाएगा। तो प्री ये मान करके चलिए बहुत लोगों का हो जाएगा, सबका हो जाएगा। तो मेंस में फिर इस तरह से रखा जाएगा, जो आपका केवल और केवल सब्जेक्ट के बेस पर होगा। सब्जेक्ट में 40 प्रश्न आपके होंगे, 40 नंबर के ओएमआर वाले, ऑप्शनल वाले जो रहते हैं, और 15 प्रश्न होंगे 4-4 नंबर के, 60 नंबर के ये 15 प्रश्न रहेंगे ये। फिर इसमें यह भी कहा गया है कि मेरिट लिस्ट इस तरह से बनाई जाएगी, पीजीटी जो है केवल और केवल टीए2 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई, उसमें कोई रोल नहीं रहेगा। तो मेरिट आपका सिलेक्शन जो है वो फाइनली होना है केवल आपके सब्जेक्ट के बेस पर। सेम कहानी टीजीटी में भी है। टीजीटी में बस इतना है कि प्री उसी तरह से ही होगा। लैंग्वेज वाला जो पार्ट यहां पर है वो 30 हो गया 20 की जगह। इसमें 15-15 नंबर का हिंदी और इंग्लिश रहेगा, या फिर आप लोग जो है रीजनल लैंग्वेज भी जो है इसमें चुन सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आपका जो है 30 प्रश्नों में से 40% अंक यानी कि 12 अंक नहीं आते तो आपका जो है ये सब खराब हो जाएगा। आगे चलते हैं। टीजीटी के बाद जो है टीयर 2 में भी वही होगा कि जो आपके सब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन कर रहे हैं, 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव, 15 प्रश्न जो है वो डिस्क्रिप्टिव होंगे, और 4-4 नंबर का पेपर होगा, प्रश्न होगा डिस्क्रिप्टिव, 3 घंटे का टाइम होगा। फिर इसमें इसी तरह से हॉस्टल वार्डन के लिए सेम प्रक्रिया दी है। हॉस्टल वार्डन की ये प्रक्रिया है, और हॉस्टल वार्डन के बाद सेम प्रक्रिया से सारा का सारा टीयर 1 रखा गया है। अकाउंटेंट जो है उसके लिए टीयर 1 रखा गया है, ये वाला। और हॉस्टल वार्डन किया सिलेक्शन फाइनल जो है वो उसमें भी रिटन एग्जाम सब्जेक्ट रखा गया है, रिटन एग्जाम रखा गया है हॉस्टल वार्डन के लिए भी। इसके बाद आप लोग जो है आगे देख सकते हैं, अकाउंटेंट के लिए भी जो है वो 100 नंबर का इसी तरह से होगा, टीयर 1 टीयर 2। फिर आपका सब्जेक्टिव रहेगा। फीमेल नर्स में टीयर 1 रहेगा, और टीयर 1 के बाद टीयर 2 जो है इनका कैसा रहेगा, वो भी सब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। तो सब्जेक्टिव सबका हो रहा है। जेएससी का भी इसी तरह से पहले प्री होगा फिर सब्जेक्टिव होगा। तो ये कुल मिलाकर के 2 चरणों में सबके लिए इन्होंने परीक्षा रख दी है। और लैब अटेंडेंट है, लैब अटेंडेंट में भी बिल्कुल ऐसे ही रखा गया है, टीयर 1 टीयर 2 रखने के बाद। मार्किंग स्कीम के बारे में इन्होंने बताया है कि यहां नेगेटिव मार्किंग रहेगी। करेक्ट आंसर जो है उसके लिए 1 नंबर रहेगा, और 1/3 जो है वो इनकरेक्ट प्रश्न के लिए रहेगा, प्री में भी और मेंस में भी। ध्यान रखने वाली बात यह है मेंस में भी, क्योंकि ऑप्शनल आप लोगों के जो 40 प्रश्न हैं उनके, हाँ 40 प्रश्न जो आपके जो ओएमआर वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनमें भी आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा 1/3। तो ये अच्छी बात है यहाँ पर ये। फिर इसमें आगे चल करके आप लोगों को इसमें से अब एलिजिबिलिटी पर बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है? प्रिंसिपल की एज जो है वो 50 रखी गई है। प्रिंसिपल की एलिजिबिलिटी पर हम अलग से चर्चा करेंगे, प्रिंसिपल पर एक अलग से वीडियो बनाएंगे। पीजीटी की एलिजिबिलिटी ये है कि आपका जो है आयु 40 वर्ष हो, और उसमें आपने जिस सब्जेक्ट में आवेदन करना है उस सब्जेक्ट में आपका पीजी रहा हो, और पीजी के साथ आपने बीएड किया हुआ हो। ठीक है, पीजी रहा हो, बीएड किया हो, इंटीग्रेटेड किया हो बीएड, तो भी आप आवेदन कर पाएंगे। ये इसमें कुछ और सब्जेक्ट भी दिए हुए हैं जो डोमेन जो अलाइड सब्जेक्ट्स कहे जाते हैं। तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो भी दूंगा आप लोगों को बना करके, क्योंकि इस नोटिफिकेशन को समझने के लिए, विस्तार से समझने के लिए एक एक पोर्शन पर अलग से चर्चा की जानी जरूरी है। लेकिन मुख्य पीजीटी के लिए यही है कि आपने उस विषय में पीजी किया हो और बीएड किया हुआ हो। सीटेट की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। टीजीटी में जो है वो सीटेट की आवश्यकता है। और इसमें जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस में ये भी कहा गया है कि एमएससी किया हो, एमसीए किया हो, एमई किया हो, एमटेक किया हो, कंप्यूटर साइंस या आईटी में से किसी में भी आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर जो है
प्रमोशन इन फॉर प्रमोशन इन फ्यूचर बीएड विल बी रिक्वायर्ड। अभी बीएड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रमोशन लेना है आगे तो बीएड करनी पड़ेगी। टीजीटी के लिए 35 वर्ष की आयु रखी गई है। जिस विषय में आवेदन करना है उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीएड किया हो, दूसरे नंबर पर ग्रेजुएशन, बीएड, दूसरे नंबर पर बीएड और तीसरे नंबर पर सीटेट। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वो विषय जिस विषय में आपको आवेदन करना है वो आपने 3 वर्ष पढ़ा होना चाहिए, इसकी विशेष बात है। ठीक है, जो भी आप लोगों को जैसे हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में 3 वर्ष पढ़ाओ, इंग्लिश में तो इंग्लिश 3 वर्ष पढ़ाओ। बाकी कुछ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ विषयों को लेकर के हैं, उस पर मुझे एक अलग से वीडियो, जैसे साइंस के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट और उसके बाद आप लोगों को सोशल स्टडीज के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उस पर एक अलग वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए ये है कि अगर आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस बनना चाहते हो तो 35 वर्ष आपकी आयु और बीसीए आपने किया हुआ हो, ठीक है, तो आप आवेदन कर पाएंगे। बीएड की इसमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीटेट की जब बीएड नहीं है तो सीटेट भी नहीं है। टीजीटी आर्ट्स के लिए कहा गया है कि आपने जो है ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट, स्कल्पचर, इन किसी में भी जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। म्यूजिक टीचर के लिए भी कहा गया है कि भाई म्यूजिक में जो है आपने म्यूजिक में, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ तो आवेदन कर पाएंगे आप लोग। बीएड की आवश्यकता इसमें भी नहीं। फिजिकल एजुकेशन में भी जो है ये कहा गया है कि बीपीएड किया हुआ हो तो आवेदन कर पाएंगे, बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरह से जो लाइब्रेरियन के लिए कहा गया है कि लाइब्रेरियन जो है वो ग्रेजुएशन किया हुआ हो लाइब्रेरी साइंस में, फिर आप आवेदन कर पाएंगे। 50% अंक लेकिन आपके होने चाहिए, ये बात विशेष है यहाँ से। और फीमेल स्टाफ नर्स के लिए कहा गया कि बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, आवेदन कर पाएंगे यहाँ से। हॉस्टल वार्डन के लिए कहा गया कि हॉस्टल वार्डन जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए आप लोगों के पास रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी से, या फिर किसी भी विषय में आपने बैचलर किया हुआ तो हॉस्टल वार्डन कोई भी आवेदन कर सकता है, ये बात कही गई है। अकाउंटेंट में कहा गया है कि जिन्होंने कॉमर्स से बैचलर्स किया है वो आवेदन करेंगे, लेकिन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले आवेदन नहीं कर पाएंगे। फिर इसके बाद आपको जेएसए के लिए कहा गया है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए कहा गया है कि 12th होना चाहिए आपका। 12th के बाद फिर आपने टाइपिंग का जो है आपके पास एक मिनिमम एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, 35 वर्ड्स पर मिनट और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में होना चाहिए आपका जेएसए के लिए, ऐसा रखा गया है। जेएसए की आयु जो है वो अधिकतम 30 वर्ष रखी गई है। फिर आप लोग देखोगे कि लैब अटेंडेंट के लिए, लैब अटेंडेंट ने जो है 10th होना चाहिए। 10th के बाद आपने फिर कोई सर्टिफिकेट लेबोरेटरी टेक्निक क्या होना चाहिए तो आवेदन कर पाएंगे, या फिर साइंस स्ट्रीम से 12th में जो रहे हैं वो लैब अटेंडेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस वैकेंसी की जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी वो ये थी। और एज रिलैक्सेशन को लेकर के हमेशा से ऐसा ही रहा है। ये एससी एसटी ओबीसी के लिए जो है, एससी एसटी के लिए जो है वो 5 वर्ष का है, ओबीसी के लिए 3 वर्ष का है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस दे रहे हैं उनके लिए 5 वर्ष का है। जिन्होंने न्यूनतम 3 वर्ष तक सेंट्रल गवर्नमेंट में सर्विस दे दी है तो 5 वर्ष तक रिलैक्सेशन मिल जाएगा उनको। और यहां पर यह भी कहा कि यूटी जो है हमारा जम्मू एंड कश्मीर, उनको भी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। और महिलाओं के लिए, सभी के लिए कहा गया है ये जो पीजीटी और टीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं तो उनको 10 वर्ष की आयु का दे दिया जाएगा रिलैक्सेशन। और जो डिसेबिलिटीज वाले हैं उनको 15, 13, 10 वर्ष क्रमशः जो है इस तरह से दे दिया जाएगा, ये एससी एसटी ओबीसी और जनरल के लिए। तो कुल मिलाकर के अधिकतम आयु 55 वर्ष होनी चाहिए, ये इनका रिलैक्सेशन के बाद का नियम है। बस इतनी जानकारी आप लोगों को यहाँ से। फिर आगे सर्टिफिकेट्स हैं, इन सर्टिफिकेट्स में आप लोगों को क्या कोई ऐसा विशेष कुछ पूछना होगा बता देंगे आपको अलग से। मैं अभी आपको अलग से कुछ वीडियोस दूंगा एग्जाम पैटर्न को लेकर, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के, टीजीटी का अलग, पीजीटी का अलग, और नॉन टीचिंग के लिए भी एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए दूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये वैकेंसी अब लगभग 3 वर्षों के बाद कम से कम आएगी, क्योंकि पैनल पहले से ही अगले 2 वर्षों के लिए वैलिड कर देंगे और उससे आगे की रिक्रूटमेंट करते रहेंगे। तो इस वैकेंसी के लिए आप जी जान से, मन से प्रयास करके आवेदन कीजिएगा। बाकी संस्कृत की वैकेंसीज नहीं आई हैं ऐसा लेकर के विद्यार्थी परेशान होंगे ही, और मेरे को बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, केंद्रीय विद्यालय में वैकेंसी आएगी संस्कृत की, ये ध्यान रखिएगा। अभी के लिए इतना ही है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई प्रश्न है वो छोड़ दीजिएगा, आपके क्वेश्चन आंसर आपके करके फिर आप तक पहुंचा देंगे। नमस्ते।